हम लोग बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो बड़े ध्यान से उसको सुनिएगा। देखिए, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2007 में। जब 2007 में इसको लॉन्च किया गया था ना, तो ये 100% सेंट्रल असिस्टेड स्कीम था। ठीक है, लेकिन 2014-15 में इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया गया। ठीक है, और 2017 में इसको रिस्ट्रक्चर करके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार नाम दे दिया गया। रफ्तार का फुल फॉर्म है रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्री एंड अलाइड सेक्टर रेजुवेनेशन। इतना समझ में आया? ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है सिंस 2014-15। ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें स्टेट को इंसेंटिवाइज करना है ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर में इंक्रीज कर सके, ताकि फार्मर के रिटर्न्स इंक्रीज हो। ठीक है। साथ में हम एग्रीकल्चर प्लान का प्रिपरेशन भी करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट और प्री हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा और यूथ को एम्पावर किया जाएगा ताकि वो इनोवेशन एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। ठीक है, सीधा सीधा सा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। टोटल फंडिंग जो है ना 15,722 करोड़ है, जो कि 60-40-90-10 और 100% के रेशियो में डिवाइड होने वाला है। ओके, ये कौन कौन से स्टेट में आपको पता होगा? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये है और यूनिटरी विदाउट लेजिस्लेचर ये है। अब देखिए, ये स्कीम ना, इस स्कीम में बेसिकली 3 कंपोनेंट पे हम बात करेंगे। पहला कंपोनेंट होगा रेगुलर आर के वी वाई रफ्तार। ठीक है, इस रेगुलर रफ्तार स्कीम में ना बेसिक हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट क्रिएशन पे होगा। ठीक है, जो जितना भी टोटल एनुअल आउटले है उसका 70% एनुअल आउटले रेगुलर आर के वी वाई रफ्तार स्कीम में जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। 70% में से देखिए, इसका ब्रेकअप किया गया है, 70% का ब्रेकअप किया गया है इसमें। 20% प्री हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा, 30% पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा और 20% फ्लेक्सी फंड के लिए दिया गया है। ठीक है, फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल है। ठीक है, जिस तरह की नीड पड़ेगी उस तरह से इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर आर के वी वाई रफ्तार में 70% फंड टोटल एलोकेट कीजिएगा एनुअली। एनुअली जितना फंड होगा उसका 70% रेगुलर रफ्तार में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से 20% प्री हार्वेस्ट, 30% पोस्ट हार्वेस्ट और 20% फ्लेक्सी फंड के लिए दिया गया है। सेकंड की बात करें तो नेशनल प्रायोरिटीज़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नेशनल प्रायोरिटीज़ होंगी, ठीक है, उसके लिए आर के वी वाई रफ्तार स्पेशल सब स्कीम है फॉर नेशनल प्रायोरिटीज़, जिसमें 20% ऑफ द एनुअल आउटले गवर्नमेंट ने क्रिएट किया हुआ है। 70% हमारा रेगुलर आर के वी वाई में जाएगा, 20% हमारा नेशनल प्रायोरिटी सब स्कीम में जाएगा। ठीक है, तीसरा पार्ट है इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, जिसमें 10% ऑफ द फंड जो बचा हुआ फंड है, 10% ऑफ फंड इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने में दिया जाएगा। ये देखो, इस कंपोनेंट की शुरुआत 2018-19 में हुई थी। ठीक है, और अगर ये 10% गवर्नमेंट यूटिलाइज नहीं कर पाती है तो ये 10% वापस रिटर्न होकर रेगुलर आर के वी वाई में चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, इस स्कीम के अंडर हम एग्रीप्रेन्योर ओरिएंटेशन कराएंगे 2 महीने के लिए, और हर महीने का जो स्टिपेंड होगा वो 10,000 पर मंथ होगा। अब इस एग्रीप्रेन्योर ओरिएंटेशन में क्या क्या होगा? देखिए, हम इसमें अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे कि एग्रीकल्चर के स्टार्टअप केस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे कैसे आप गवर्नमेंट के स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। मतलब पूरी तरह से हम यूथ को इंकरेज करेंगे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की ओर अग्रसर होइए। ठीक है, 2 महीने का ओरिएंटेशन होगा, 10,000 रुपये प्रति महीना पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मिलेगा। ठीक है, साथ में हम सीड स्टेज फंडिंग प्रोवाइड करेंगे अप टू 25 लाख, और प्री सीड स्टेज फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 5 लाख। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि सीड स्टेज फंडिंग और प्री सीड स्टेज फंडिंग उन्हीं स्टार्टअप को प्रोवाइड किया जाएगा जिन्होंने आर के वी वाई रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर के अंडर काम किया है। ठीक है, इसके अंडर इन्होंने डायरेक्शन लिया है या फिर इनके गाइडलाइन के अंदर इन्होंने काम किया है। ठीक है, आर के वी वाई रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर, और किसी इंक्यूबेटर के अंदर किसी पर्टिकुलर एग्री स्टार्टअप में काम किया होगा तो फिर उसको ये सीड फंडिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब देखिए, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाएगा, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट को सेम पैसा नहीं मिलेगा, उसके भी कुछ क्राइटेरिया है एलोकेशन के। तो देखिए, ये सारे आपके क्राइटेरिया हैं। जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट इन सारे क्राइटेरिया पे परफॉर्म करेगी उस हिसाब से उसको फंड दिया जाएगा। अभी क्राइटेरिया क्या, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसके सारे परसेंटेज मैंने लिखा हुआ है, नोट्स मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सब स्कीम की। तो जब
जब इस स्कीम को ना सेंट्रली स्पॉन्सर किया गया तो कई सारे सब स्कीम इसके अंदर ऐड किए गए थे। ठीक है, पहला पहला सब स्कीम क्या है, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, जिसकी शुरुआत 2010-11 में हुआ था। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉइल, फूड एंड माउथ डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, सैफरन मिशन, एक्सेलरेटेड फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एरिया एक्सपेंशन ऑफ कैश्यू एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 60,000 पल्सेस विलेज इन रेन फेड एरिया। ठीक है, अब क्या हुआ ना, देखिए रिकमेंडेशन थी एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की। सो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के रिकमेंडेशन पे RKVY को फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया और अब इसका नाम हो गया RKVY कैफेटेरिया 2023। RKVY कैफेटेरिया आया था 2023 में। अब इस स्कीम के अंडर 3 कंपोनेंट है, पहला एनुअल एक्शन प्लान, दूसरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। ठीक, अब देखिए इसके अंडर ना RKVY कैफेटेरिया के अंदर कुछ स्कीम्स और मर्ज किए गए हैं। कौन कौन सी स्कीम है, सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना भी RKVY के अंदर आ रहा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी RKVY के अंदर आ रहा है। पर ड्रॉप मोर का पहले किसके अंदर आता था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अब किसके अंदर आता है, RKVY के अंदर आता है। और साथ में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन भी RKVY कैफेटेरिया के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 कंपोनेंट की बात की गई ना, इसके इसके अपने अलग अलग फंड एलोकेट किए जाएंगे। जो हमारे 70% फंड एलोकेट किए जाएंगे वो एनुअल एक्शन प्लान और एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरेशन और मॉनिटरिंग और इवेल्यूशन के लिए एलोकेट किए जाएंगे, और रेस्ट 30% DPR कंपोनेंट के लिए एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है, तो और कुछ नेटर स्कीम है तो ठीक है फिर, ओके।